आज फिर जयपाल शास्त्री संस्कृत चैनल में आप सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको अचटेट, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, आरटेट आदि में आने वाली जितनी भी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र हैं या उनमें आने वाले प्रश्न हैं, उन सब की जानकारी अच्छे से आपको उपलब्ध हो सके। आप सभी हमारे इन वीडियो को ध्यान से सुनें और अपने विचार जरूर व्यक्त करें, हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो है तद्धित प्रकरण। ये जो तद्धित प्रकरण है, इससे संबंधित प्रश्न आपके अचटेट में काफ़ी बार आते हैं और आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो परीक्षा थी पिछली बार, उसमें भी इससे काफ़ी प्रश्न आए हुए थे और ये आपकी एक पुनरावृत्ति के रूप में है। जो विद्यार्थी यहाँ आकर के एक बार पढ़ चुके हैं, उनको ये जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। यहाँ आपकी केवल एक पुनरावृत्ति के रूप में मैं आपको ये एक वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ। आप इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंत तक यदि एक बार सुन लेंगे तो कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा, चाहे वो आपका अचटेट हो, चाहे नेट हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, कि आप इस प्रश्न का उत्तर न दे पाएँ। तो सबसे पहले हमारा है अण प्रत्यय। तद्धित प्रकरण का ये अण प्रत्यय है। तो यहाँ पर अण प्रत्यय अश्वपत्यादिभ्यश्च, ये अश्वपत्यादि अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय करने वाला सूत्र है। अपत्य मतलब संतान अर्थ में। तो अश्वपति प्लस अण आश्वपतम रूप बनेगा और गणपति प्लस अण गाणपतम रूप बन जाएगा। दीति प्लसण्य दैत्य, ये आपके अचटेट में 2-3 बार आ चुका है। दीति प्लसण्य दैत्य, अदिति प्लसण्य आदित्य, आदित्य प्लसण्य आदित्य। तो ये आपके तद्धित प्रकरण है और इसके अंदर आपके जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके हम यहाँ पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि कौन सा प्रश्न कैसे पूछा गया है और आपने उत्तर कैसे देना है। तो दीति प्लस अण्य ये आप जरूर देख लें, दैत्य रूप बनेगा। देव प्लस यय देव्यम, देव प्लस अय देवम। बहिस् प्लस यय बाह्यः, बहिस् प्लस ईकक बाहीकः। गो प्लस यत गव्यम, गो प्लस यत गव्यम। अय प्रत्यय है और अय प्रत्यय करने वाला सूत्र है उत्सादिभ्यो अय, उत्सादिभ्यो अय। उत्स प्लस अय औत्सः, स्त्री प्लस नय स्त्रैणः, पुंस प्लस सनय पौंसनः। ये आपके रूप अण प्रत्यय और सनय और नय प्रत्यय करने के बाद आपके रूप स्त्रैणः में नय प्रत्यय है और पौंसनः में सनय प्रत्यय है। इससे आगे आपका जो है अण प्रत्यय है। तो अण प्रत्यय देखिए, तस्या अपत्यम उपगु प्लस अण औपगवः। ये भी आपके एक बार अचटेट में पूछा जा चुका है। उपगु प्लस अण औपगवः, औपगवः। तो ये आपके अचटेट में पूछा हुआ प्रश्न है, ये ध्यान से देखें। अश्वपति प्लस अण आश्वपतम और आश्वपतः, ऐसे ये रूप बन जाएंगे। यय प्रत्यय, यय प्रत्यय करने वाला सूत्र है गर्गादिभ्यो यय। गर्ग प्लस यय गार्ग्यः, वत्स प्लस यय वात्स्यः। ईय प्रत्यय करने वाला सूत्र है अतो अतईय, ये आपका अतईय सूत्र है। और दक्ष प्लस ईय दाक्षिही। अब ये आपके स्त्रीलिंग में भी आता है, जो स्त्री प्रत्यय हैं उनमें कि भाई दाक्षी, तो उसके अंदर आपके ह्रस्व ई दिखानी आपने, दाक्षी प्लस नीप, तो आपका रूप बन जाएगा दाक्षिही। अण प्रत्यय शिवादिभ्यो अण, शिव प्लस अण शैवः और गंगा प्लस अंग
अण गांगः। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप हैं ये, आपने इनको अच्छे से दोहराना है। ये आपका शैवः, ये आपके स्टेट में भी पूछा जा चुका है। इस तरह से आप इसको ध्यान से जरूर कर लें एक बार। शैवः में शिव शब्द है और अण प्रत्यय है, गंगा प्लस अण में गांगः रूप बन जाएगा। अण प्रत्यय करने वाला एक ये सूत्र और है, ऋष्यंधक वृषणी कुरुभ्यश्च वसिष्ठ प्लस अण वासिष्ठः विश्वामित्र प्लस विश्वमित्र प्लस अण वैश्वामित्रः, ऐसा बन जाएगा। स्वफल्क प्लस अण स्वाफल्कः वसुदेव प्लस अण वासुदेवः नकुल प्लस अण नाकुलः सहदेव प्लस अण सहादेवः। अर्थात जो सहदेव की संतान है वो सहादेव कहलाती है, और जो नकुल की संतान है वो नाकुलः कहलाती है। तो इस तरह से ये आपने देखना है कि संतान अर्थ में अण प्रत्यय किया जाता है। कन्यायाः कनीनः च, मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप है ये। आपके हिंदी में, स्टेट में हिंदी में आया हुआ है कि कन्या का पुत्र क्या कहलाएगा, वो कानीनः कहलाएगा। लेकिन हिंदी वालों को इतना वहाँ शायद समझ ना आया हो, तो वहाँ जैसे अविवाहित का पुत्र, जिसका विवाह नहीं हुआ है ऐसा पुत्र, या विवाह के बिना उत्पन्न किया गया पुत्र, ये नहीं आएंगे, बल्कि कानीनः ये एक पार्टिकुलर शब्द उसके लिए दिया गया है। तो यहाँ हमारे व्याकरण में तो सूत्र है कन्यायाः कनीनः च, कन्या शब्द से अण प्रत्यय होगा और कन्या शब्द को कनिन आदेश हो जाएगा, तो उसका रूप बन जाएगा कानीनः। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप है, आपके स्टेट में आ चुका है ये। स्त्रीभ्यो ढक, ढक प्रत्यय करने वाला सूत्र है स्त्रीभ्यो ढक। हर स्टेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न आया हुआ था। हर टीजीटी और पीजीटी का जो स्टेट का प्रश्न पत्र आपने देखा होगा तो उसमें ये हर बार आया है, और जो पीछे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्क्रीनिंग था उसमें भी आया हुआ था। तो ये क्या कहता है कि जो स्त्री आदि से यदि संतान अर्थ बतलाया जाए तो उसमें ढक प्रत्यय करने वाला सूत्र है। या तो आपको विन्नता प्लस ढक क्या बनेगा, वैनतेयः, ये बन जाएगा। और या फिर कह देगा कि स्त्रीभ्यो ढक सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो आपने वैनतेय पे निशान लगाना है। ये जो वैनतेय है अर्थात विन्नता, गरुड़ की माता का नाम है विन्नता, और विन्नता की संतान वैनतेय कहलाएगी। तो इस तरह से ये सूत्र है स्त्रीभ्यो ढक, और इसका उदाहरण है वैनतेय, और ये सूत्र ढक प्रत्यय करने वाला सूत्र है। स्वसुर प्लस यत स्वसुर्यः, राजन प्लस यत राजन्यः, एक बार ये भी परीक्षा में आ चुका है। घ प्रत्यय करने वाला सूत्र है क्षत्राद घ, क्षत्र प्लस घ, घ प्लस घ को ईय, क्षत्रिय रूप बन जाएगा। ढक प्रत्यय करने वाला सूत्र है रेवत्यादिभ्यष्ठक, तो रेवती प्लस ठक, ठ को इक हो जाएगा, रैवती कह रूप बन जाएगा। और रेव, एक बार आपके हिंदी स्टेट में प्रश्न आया हुआ है कि रेवती रमण किसे कहते हैं, तो रेवती रमण किसे कहेंगे, बलराम को। रेवती उनकी पत्नी का नाम है, तो यहाँ रेवती कह में ठक प्रत्यय हो जाएगा। पंचाल प्लस अय पांचालः, पुरु प्लस अण पौरवः, पांडु प्लस डयण पांड्यः, ये भी आपका इम्पोर्टेंट रूप है, इसको भी ध्यान से देखें। पांडु प्लस डेण, डेण प्रत्यय करने के बाद पांड्य है, डेण का डे बचेगा और पांड्य ऊ का लोप हो जाएगा और डे का लोप हो जाएगा, तो पांड्य रूप बन जाएगा। ण्य प्रत्यय करने वाला सूत्र है कुरु नादिभ्यो ण्यः, कुरु प्लस ण्य कौरव्यः, निषिद्ध प्लस ण्य नैषद्यः,
ऐसा ही ण्य प्रत्यय दीति में आया था, दीति प्लस ण्य क्या बनेगा, दैत्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप है, स्टेट में 2 बार परीक्षा में आ चुका है। अण प्रत्यय सास्य देवता, पशुपति प्लस अण पाशुपतम, बृहस्पति प्लस अण बारहस्पतम। अण प्रत्यय तस्य समूह, ये समूह के रूप में अण प्रत्यय है, जैसे काक प्लस अण काकम और बक प्लस अणम बाकम, काकम बाकम अर्थात कोय और बगुलों का समूह। तो यहाँ का नाम समूह काकम, ऐसा बन जाएगा। तल प्रत्यय ये आपके स्टेट में बिल्कुल ऐसे ही दे रखा था, ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, ग्राम प्लस तल ग्रामता, जन प्लस तल जनता, बंधु प्लस तल बंधुता। ये आपके हर स्टेट में ये प्रश्न आया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख लेना। जहाँ पर भी तल आ जाए उसका ता जोड़ देना, जैसे देव प्लस तल देवता, मनुष्य प्लस तल मनुष्यता, गज प्लस तल गजता, सहाय प्लस तल सहायता। अण प्रत्यय तद अधीते तद वेद, व्याकरण प्लस अण वैयाकरण। और व्याकरण का आपके स्टेट में उसने एक बार विग्रह पूछा हुआ है, जैसे वे प्लस आ प्लस क्रे प्लस अण, तो व्याकरणम शब्द बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये जो वैयाकरण है, इसके अंदर इसने क्या किया, अण प्रत्यय है, व्याकरण प्लस अण वैयाकरण। वुन प्रत्यय करने वाला सूत्र, कर्मादिभ्यो वुन, ये भी आपके हर स्टेट में पूछा गया है। जैसे शिक्षक कर्म, क्रम प्लस वुन क्रमकः, पद प्लस वुन पदकः, शिक्षा प्लस वुन शिक्षकः, ये आपके स्टेट में आ चुका है। और मीमांसा प्लस वुन मीमांसकः। वलच प्रत्यय शिखायाः वलच, शिखा प्लस वलच शिखावलः, चक्षुष प्लस अण चाक्षुषम। तो यहाँ ये जो शिखावला है ये भी आपकी पेपर में आ चुका है। तो इस तरह से इन सभी का आप अच्छे से अध्ययन करें और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे अन्य जो विद्यार्थी हैं उनका वे भी लाभ उठा सकें। इसके बाद आपका देखिए गह और ख प्रत्यय करने वाला सूत्र है, राष्ट्रवार पाराद घ खऊ, राष्ट्र प्लस घ बन जाएगा राष्ट्रीय। अब ये जो राष्ट्रीय शब्द है, हिंदी में तो आप बड़ी ई लगाते हैं ट्री में, लेकिन हिंदी में अलग है, लेकिन संस्कृत में आपके यहाँ ह्रस्व ई लगेगी, दीर्घ ई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आयनेय ईय वो जो सूत्र है वो घ को ईय आदेश करता है, न कि ईय, तो इसलिए यहाँ ह्रस्व ई आएगी। अंतरराष्ट्रीय, ये आपका ढ्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण का सूत्र है, जैसे पुनारमते, हरि रम्य, शंभु राजते, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप है। अंतरराष्ट्रीय ऐसा रूप नहीं बनेगा, अंतरराष्ट्रीय ऐसा रूप बनेगा। ग्राम प्लस य ग्राम्य, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी प्रश्न हैं यहाँ पर वो ही मैंने यहाँ रखे हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है और केवल विषय से संबंधित हैं, आपकी परीक्षा से संबंधित हैं, अन्य कोई ऐसी बात इसमें नहीं है। लेकिन इनको आपने बड़े अच्छे से करना है। इसको एक वीडियो को यदि आप 3 बार सुन लेंगे ना, तो ये वीडियो आपको कंठस्थ हो जाएगी और स्टेट में निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो यहाँ ग्राम प्लस य ग्राम्य है, ग्राम प्लस खय और ख को ईन हो जाता है, ग्रामीण है। तो ये आपके परीक्षा में भी आया हुआ है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ग्राम प्लस खय ग्रामीण है। ढक प्रत्यय नदादिभ्यो ढक, नदी प्लस ढक, ढ को ए हो जाता है तो नादेयम। मही शब्द से माहेयम और वाराणसी शब्द से वाराणसेयम, ये आपके पेपर में भी आ चुके हैं।
स्टेट में ये पूछ चुका है भाई, तो इसलिए आप इनको जरूर से जरूर याद कर लें। मही शब्द से माह्यम बनेगा, नदी से नादेयम बनेगा, वाराणसी से वाराणसेयम बनेगा, और इनमें ढक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसके अंदर किसका प्रत्यय का प्रयोग है? ढक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे आपका है त्यक प्रत्यय। ये जो त्यक है इसका त्य बचेगा, जैसे दक्षिणा पश्चात पुरसत्यक, दक्षिण प्लस त्यक दाक्षिणात्य, पश्चात प्लस त्यक पाश्चात्य। ये पा बनाना आपने, ये पाश्चात्य। पुरस प्लस त्यक पौरस्त्य, ये भी आपके एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। दिव प्लस यत दिव्यम, प्राच प्लस यत प्राच्यम, ये आपके स्टेट में आ चुका है भाई। अच्छे से आप इसको याद जरूर कर लें, ये स्टेट में आया हुआ प्रश्न है। प्राच प्लस यत प्राच्यम, इसमें यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अमा प्लस त्यप अमात्य, ये आपके स्टेट में आया हुआ प्रश्न है। अमा प्लस त्यप अमात्य, वहाँ पर आपके जो स्टेट है उसमें पूछा हुआ है कि अमात्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो जो अमात्य शब्द है उसमें त्यप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तत्र प्लस त्यप तत्रत्यः, इह प्लस त्यप इहत्यः। आगे ये जो आपका युष्मद शब्द से छह प्रत्यय किया गया है, तो यह आपका बन जाएगा छह युष्मद प्लस छह, तो बन गया युष्मदीयः। अस्मद प्लस छह अस्मदीयः, और भवत प्लस छह भवदीयः। जैसे हम पत्र लिखते हैं और पत्र लिखने के बाद लिखते हैं कि आपका ज्ञाकारी शिष्य, या वहाँ लिखते हैं कि भवदीयः, तो भवदीयः में छह प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मैं प्रत्यय है मध्याद म, मध्य प्लस म मध्यमः, ये भी आपके स्टेट में पूछा जा चुका है कि मध्यमः में कौन सा प्रत्यय है। ठय प्रत्यय कालात ठय, काल प्लस ठय, ठय प्लस इक कालिकम, मास प्लस ठय मासिकम, संवत्सर प्लस ठय संवत्सरिकम संवत्सरिकम। ढय प्रत्यय करने वाला सूत्र है कोशाद ढय, कोश प्लस ढय कौशेयम, तो यहाँ कौशेयम शब्द बन जाएगा ढय का। यत प्रत्यय करने वाला सूत्र है शरीरावयवात च, दंत प्लस यत दंत्यम, कंठ प्लस यत कंठ्यम। अध्यात्म प्लस ठय आध्यात्मिकम, अधिदेव प्लस ठय आधिदैविकम, अधिभूत प्लस ठय आधिभौतिकम, इह लोक प्लस ठय ऐह लौकिकम, परलोक प्लस ठय पारलौकिकम। ये सारे ठय प्रत्यय के थे। जिह्वामूल छह प्रत्यय, छह ईय, जिह्वामूलीयम, अंगुली प्लस छह अंगुलीयम, सम प्लस मयट। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में भी पूछा जा चुका है। सम प्लस मयट सममयम, देवदत्त प्लस मयट देवदत्तमयम, पणिनि प्लस छ पाणिनीयम। मयट प्रत्यय, ये जो आपका मयट है गोश्च पूरी से गो प्लस मयट गोमयम। ठक प्रत्यय संस्कृतम, दधि प्लस ठक दाधिकम। दाधिकम रायता जो होता है उसको बोलते हैं, अर्थात दही से बनी हुई वस्तु दाधिकम कहलाएगी। मरीचि प्लस ठक मारीचिकम, ये ठक प्रत्यय के हैं ये सारे के सारे। ठक प्रत्यय रक्षति, ये सूत्र है। समाज प्लस ठक सामाजिकः, ये आपके स्टेट में भी आ चुका है।
सामाजिकः में कौन सा प्रत्यय है? तो ये आपका ठक प्रत्यय है। समाज प्लस ठक सामाजिकः। ठक प्रत्यय धर्मम चरति इति धार्मिकः। धर्म प्लस ठक। नौ प्लस यत नाव्यम और गो प्लस यत गव्यम। तो गव्यम और नाव्यम में औ को आव, इनका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो गो प्लस यत नौ प्लस यत। तो यो ओ और औ, इसको अव और आव करने वाला सूत्र है वान्तोई प्रत्यये। तो ये आपका वहाँ से भी है। ये वयस प्लस यत वयस्यः, धर्म प्लस यत धर्म्यम, मूल प्लस यत मूल्यम, तुला प्लस यत तुल्यम। सब यह प्रत्यय करने वाला सूत्र है सभायाः। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके अचटेट में आ चुका है। सभा प्लस यह सभ्यः। ध्यान से करें आप, कुछ जो बहुत इम्पोर्टेंट है मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये शब्द आपके स्टेट या नेट आदि की जो परीक्षा है उसमें आपको मिलेंगे। ये तो आपने बस ध्यान से करना है कि आपने ये प्रत्यय बताने कैसे हैं। तो यह प्रत्यय करने वाला सूत्र है सभायाम यह। सभा प्लस यह सभ्यः। अब ये जो सभा का आ है, यस्येति च से आ का लोप हो जाता है। यस्येति च क्या करता है? ए आ ई इन चारों का लोप करने वाला सूत्र है। तो सभा प्लस यह सभ्यः, ये आपके अचटेट में आए हुए प्रश्न हैं भाई, तो ध्यान से करें इनको। अण अय प्रत्यय तस्येश्वरः सर्वभूमि प्लस अण सार्वभौमः। सार्वभौमः पृथ्वी प्लस अय पार्थिवः। इमनिच प्रत्यय करने वाला सूत्र है पृथ्वादिभ्यः इमनिच वा। पृथु प्लस इमनिच प्रथिमा। मृदु प्लस इमनिच मृदिमा। शुक्ल प्लस इमनिच शुक्लिमा। दृढ़ प्लस इमनिच दृढ़िमा। एक बार परीक्षा में आया हुआ है गुरु प्लस इमनिच, तो यहाँ जो गुरु प्लस इमनिच है तो क्या रूप बनेगा? गरिमा। ये रूप बन जाएगा। ये आपके परीक्षा में आ चुका है, गुरु प्लस इमनिच गरिमा। ध्यान से करें इनको, गुरु प्लस इमनिच गरिमा। तारक प्लस इतच तार्कितम। पंडा प्लस इतच पंडितः। ये आपके अचटेट में आ चुका है। पंडा प्लस इतच पंडितः, ये आपका अचटेट में आया हुआ प्रश्न है। पंडितः में कौन सा प्रत्यय है? इतच प्रत्यय है पंडितः में। डट प्रत्यय करने वाला सूत्र है तस्य पूर्णे डट। एकादश एकादश प्लस डट एकादशः। मट प्रत्यय है जैसे पंचन प्लस मट पंचमः। चतुर प्लस थुक चतुर्थः। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके अचटेट में ये आया हुआ है कि भाई चतुर्थ में कौन सा प्रत्यय है? तो चतुर्थ में क्या है? डट थमु। चतुर्थः, ये जो रूप है यहाँ चतुर्थः, इसके अंदर थमु डट और थुक प्रत्यय का आगम है। तो इस ये जो चतुर्थ है इसमें आपने डट प्रत्यय बताना है। तीय प्रत्यय है द्वितीय द्वेस्तीयः। तो यहाँ ये जो द्वितीय शब्द है ये आपके अचटेट में भी आया हुआ है। द्वितीयः तृतीयः, इसमें तीय प्रत्यय है तीय। तो ये आपका द्वितीय है तृतीय है, इसमें तीय प्रत्यय है तीय, और ये आपके अचटेट में आए हुए रूप हैं। यहाँ पर ये देखिए गो प्लस मतुप गोमत गोमान। चूड़ा प्लस लच चूड़ालह। उरच प्रत्यय करने वाला सूत्र है दंत उन्नत उरच। दंत प्लस उरच दंतुरः।
ये भी आपके पेपर में आ चुका है। इनी ठन प्रत्यय अत इनी ठनऊ, दंड प्लस इनी दंडिन दंडी, दंड प्लस ठन, ठन को इक, दंडी कह। वीनी प्रत्यय करने वाला सूत्र अस माया मेधा सृजो वीनी ही, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप है। ये आपके पेपर में भी आ चुका है। यशस प्लस वीनी यशस्वी, माया प्लस वीनी मायावी, मेधा प्लस वीनी मेधावी। तो ये तपस प्लस वीनी तपस्वी, ये आपके अचटेट में आया हुआ शब्द है यशस्वी। तो ये आप ध्यान करें, इन से मिलता जुलता यदि कोई अन्य शब्द भी दे देता है तो भी आपने ध्यान रखना है कि यशस्वी शब्द में वीनी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वागमी, अब ये जो वागमी शब्द है इसमें गमीनी प्रत्यय का प्रयोग है। गमीनी, गमीन प्रत्यय वाचो गमीनी ही, वाच प्लस गमीनी ही वागमी ही, डबल गया आएगा आधा। तसिल प्रत्यय पंचम्यास तसिल, किम तसिल कुतः, इदम तसिल इतः, एतद प्लस तसिल अतः, अदस प्लस तसिल अमूतः, यद प्लस तसिल यतः। तो ये आपके तसिल प्रत्यय है। और तसिल प्रत्यय पंचमी विभक्ति को बोधित करता है। पंचमी विभक्ति जहाँ होती है उसी के स्थान पर तसिल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता गृहात आगच्छति, अब गृहात पंचमी है, इसकी जगह आप तसिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। माता गृहतः आगच्छति, तो ये तसिल प्रत्यय है। तसिल प्रत्यय पर्यतिभ्याम च, परि प्लस तसिल परितः, अभि प्लस तसिल अभीतः, किम प्लस तरल कुत्र, तद प्लस तरल तत्र, यद प्लस तरल यत्र, बहु प्लस तरल बहुत्र, इदम प्लस इह। तो ये आपके सारे के सारे इम्पोर्टेंट रूप हैं, आप इन सभी को बहुत अच्छे से करें। सर्वदा, सर्व प्लस दा सर्वदा, एक प्लस दा एकदा एकदा, अन्य प्लस दा अन्यदा, किम प्लस दा कदा, यद प्लस दा यदा, तद प्लस दा तदा, इदम प्लस ह्रिल तर् ए तर्हि, किम प्लस रहिल करहि, तद प्लस रहिल तर्हि। तो ये आपके रहिल प्रत्यय के उदाहरण हैं। ये सारे के सारे आपके रहिल प्रत्यय के उदाहरण हैं। कौन कौन से? ए तर्हि, करहि, तर्हि। थाल प्रत्यय तद प्लस थाल तथा, यद प्लस थाल यथा। इदम अस्थमुः, इदम प्लस थमु, एतद प्लस थमु इत्थम। इम्पोर्टेंट रूप है, इसमें आपका थमु प्रत्यय है। थमु प्रत्यय किमश्च, किम प्लस थमु कथम, तमप इष्ठन प्रत्यय अतिसायने, तमप इष्ठनौ, आढ्य प्लस तमप आढ्यतमः, लघु प्लस तमप लघुतमः, लघु प्लस इष्ठन लघिष्ठः, लघिष्ठः। ये आपके इम्पोर्टेंट रूप चले हुए हैं। लघु प्लस लघिष्ठः, ऊचैस प्लस तमप ऊचैस्तमः, तरप इयसुन प्रत्यय द्विवचने विभज्योपपदे तरप इयसुनौ, लघु प्लस तरप लघुतरः, लघु प्लस इयसुन लघियान। अब ये इम्पोर्टेंट रूप है, आपके पेपर में आ चुका है लघियान। लघु प्लस इयसुन लघियान। प्रशस्यस्य स्रः, प्रशस्य प्लस इष्ठन श्रेष्ठः, प्रशस्य प्लस इयसुन श्रेयान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप है ये। जयच प्रशस्य इष्ठन ज्येष्ठः, प्रशस्य इयसुन ज्यायान, बहु प्लस इयसुन
भूयान, बहु प्लस इष्ठन भूयिष्ठः, किम प्लस डतमच्छ कतमः, यद प्लस डतमच्छ यतमः, तद प्लस डतमच्छ ततमः। तो ये आपका देखिए ततमः, मयट प्रत्यय, तत् प्रकृत वचने मयट, अन्न प्लस मयट अन्नमयम, अपूय प्लस मयट अपूपमयम, अण प्रत्यय प्रज्ञादिभ्यश्च, प्रज्ञ प्लस अण प्राज्ञः, अण प्रत्यय के हैं ये, प्रज्ञ प्लस अण प्राज्ञः, देवता प्लस अण दैवतः, बंधु प्लस अण बांधवः। लेकिन यदि देव शब्द से तल प्रत्यय करेंगे तो देवता, और बंधु शब्द से तल प्रत्यय करेंगे तो बंधुता। बहु प्लस सस बहुसः, अल्प प्लस सस अल्पसः, आदि प्लस तसी आदितः, मध्य प्लस तसी मध्यतः, अंत प्लस तसी अंततः, पार्श्व प्लस तसी पार्श्वतः, स्वर प्लस तसी स्वरतः, वर्ण प्लस तसी वर्णतः। अब ये जो रूप हैं ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप हैं, आप इनको ध्यान से देखें। ये आपके बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप दे रखे हैं और अचटैट में भी आ चुके हैं। कौन से हैं? च्वी, कृभवस्ति योगे संपद्य कर्तरी च्वी, कृष्णी करोति। आपके पिछले अचटैट में एक रूप आया है स्वीकरोति, स्वीकरोति। तो ये जो बड़ी ई है ये च्वी की है। तो आपसे ये प्रश्न करेगा कि स्वीकरोति में कौन सा प्रत्यंत है। तो जहाँ पर भी आपको बड़ी ई दिखाई दे, जैसे यहाँ देखिए कृष्णी करोति, ब्रह्मी करोति, गंगी स्यात्, अग्नि भवति, तो ये सारे के सारे आपके च्वी प्रत्यंत हैं। और एक नीचे दे रखा है डाच, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कृष्णा करोति, ब्रह्मा करोति, गंगा स्यात्, अग्ना स्यात्, ये सारे के सारे डाच प्रत्यय के हैं। जैसे इसने पटपटा करोति, तो जहाँ पर भी आपको आ वाला ही रूप दिखाई दे तो वो आपका डाच प्रत्यय का है। और इसी का एक रूप है साती, ये भी एक प्रत्यय है। और जो साती प्रत्यय है, जैसे अग्नि सात करोति, तो आपने साती प्रत्यय बताना है। अग्नि करोति च्वी प्रत्यय बताना है। अग्ना करोति डाच प्रत्यय बताना है। और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें इन तीन प्रत्ययों में से एक प्रत्यय के विषय में जरूर से जरूर पूछा जाता है, और वो जरूर पूछता है कि बताइए कृष्णी करोति कौन सा प्रत्यंत है। तो ये आपका च्वी प्रत्यंत है। ब्रह्मी करोति ये च्वी प्रत्यंत है। तो इस तरह से ये आपका एक तद्धित प्रकरण था, जिसके हमने बहुत ही आवश्यक, जो आपके पेपर में आते ही आते हैं, उनकी ये पुनरावृत्ति की है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये वास्तव में आपके लिए कितनी लाभकारी सिद्ध हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जयपाल शास्त्री, हमारे इस जयपाल शास्त्री चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपसे गुजारिश करता हूं, और आशा करता हूं कि आप निश्चित रूप से सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।